ये तो भाजपा है जो धर्म की राजनीति करती है, कांग्रेस कभी धर्म की राजनीति नहीं करती। बुद्धि तो मुझे लगता है बीजेपी के लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि, और ये भजन चल भी रहा है, सबको सम्मति दे भगवान, तो मुझे लगता है कि उनको पहले मिलना चाहिए, क्योंकि मंदिर जाने से वो रोक रहे हैं ना कि हम लोग रोक रहे हैं। ये टीका मैंने भी लगाया हुआ, आपने भी लगाया हुआ है। मैं कांग्रेस की हूँ, कहाँ से हम धर्म विरोधी हैं? आरोप तो यही आरोप तो लगते रहेंगे। उनका तो राजनीति ही धर्म पे आधारित है, हमारी राजनीति धर्म पे आधारित नहीं है। मैं अगर धर्म मानती हूँ, उसमें आस्था रखती हूँ, तो मैं उसको इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करती हूँ। एक व्यक्ति अपनी महिमा मंडप करने के लिए पखंड रचा रहा है, पखंड रच रहा है। ये मोदी जी पाखंड कर रहे थे। पखंड है, टोटल पखंड है ये। बीजेपी ने हर जगह गुंडागर्दी कर रखा है, राहुल जी तक को नहीं छोड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि जनतंत्र की क्या स्थिति है। अरे देश के पैसे का दुरुपयोग किया, देश का पैसा बर्बाद कर दिया। किसी ऑटो वालों को 200 रुपये दे के कह रहे झंडे लगाओ, किसी रिक्शे वालों को कहते हैं 500 रुपये ले झंडा लगाओ, जबरदस्ती। ऐसे कोई दिल में किसी की भावना ही नहीं। नमस्कार, आप उल्टेस में यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी अभी दिल्ली में है और अब आपको दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे लगातार यहाँ पे संगठन इकट्ठा हुई है और यहाँ पे लोगों का सांकेतिक प्रदर्शन, इनका प्रदर्शन ये है कि कल राहुल गांधी के खिलाफ असम में जिस तरीके से उनकी यात्रा के दौरान पे पथराव हुआ और तमाम तरीके के आरोप भी लगाए गए। आज सुबह राहुल गांधी को असम में मंदिर जाने से रोका गया। एक तरफ आज देश में इतना भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें भी उसको भी लेकर राजनीति हो रही है। क्या लग रहा है कल जो घटना हुआ असम में, उसको किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं? देखिए सर, तो सभी को, पूरे देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है, सभी को अपने अपने धर्म पर उनको मंदिर में जाने देना चाहिए था सुबह, क्योंकि उन्होंने कहा था, अनुमति भी थी, उनको निमंत्रण भी था। और वहाँ की सरकार ने जो किया है ये भाजपा की तानाशाही है। उनको मंदिर के अंदर जाना चाहिए था और उनको पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि सभी को अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है। तो इसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा ना कि उनको रोका गया। भाजपा की तानाशाही है, भाजपा का डर है, क्योंकि अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं पूरे देश के अंदर। पहले भी भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उसका भी कितना अच्छा पूरे देश के अंदर वो हुआ था। लोग जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं खड़े होकर के, बताइए आपके साथ क्या अन्याय हुआ है। तो उसके खिलाफ राहुल जी सड़कों पर हैं और ये यात्रा कंटिन्यू चलेगी और राहुल जी कोई नहीं रोक सकता। एक चीज़ और कहा जाता है, कांग्रेस को लेकर जब भी बात होती है तो धर्म को लेकर जब भी बात होती है, आप लोगों पे आरोप लगता है कि कांग्रेस धर्म विरोधी है। भाजपा के द्वारा हमेशा ये आरोप लगाया जाता है, इसको किस तरह? कांग्रेस कभी धर्म की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस जो है सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लेकर चलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग हैं ना कांग्रेस के बराबर नज़दीक, सब बराबर हैं। ये तो भाजपा है जो धर्म की राजनीति करती है, कांग्रेस कभी धर्म की राजनीति नहीं करती। सर कैसे देख रहे हैं ये जो पूरा घटना कल से हुआ है, कल जो वहाँ हुआ, आज सुबह राहुल गांधी को आज मंदिर जाने नहीं दिया गया, इस पूरे घटना को किस प्रकार से देख रहे हैं? तो प्रधानमंत्री जी आज उद्घाटन भी कर रहे हैं। अब देश के लिए चिंता का बात होना चाहिए। डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है। राहुल गांधी जी को परमिशन देने के बावजूद में नहीं जाने दिया, तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं उनकी गुंडागर्दी है। वो पहले भी कह चुके हैं कि शूद्रों को सवर्ण की सेवा करना चाहिए। वो बहुत ही कुत्सित मानसिकता के हैं और मियाँ यात्रा का है। इंसान को मियाँ के और हिंदू के देश से ही देखते हैं, तो पूरा देश देख रहा है और हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुकेगी नहीं। राहुल जी यात्रा पर निकले हैं। हम गर्व करते हैं कि एक नेता भारत में ऐसे हैं। जब विषम परिस्थितियों से देश गुजर रहा है तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय के लिए निकल पड़े हुए हैं। और कल जो हमला हुआ था वहाँ कार्यकर्ताओं पे, उसको किस तरीके से देखते? बीजेपी ने हर जगह गुंडागर्दी कर रखा है, राहुल जी तक को नहीं छोड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि जनतंत्र की क्या स्थिति है। जनतंत्र समाप्त है और जनतंत्र बचाने का काम न केवल अब कांग्रेस का, सभी दलों का है और न कि केवल दलों का है, जनता का है। सबको भुगतना पड़ेगा। नंबर सबका आएगा। किसानों का नंबर आया, ड्राइवर का नंबर आया, नौजवानों का नंबर आया, मुसलमानों का नंबर आया, दलितों का नंबर आएगा, बचेगा कोई नहीं। इसलिए सबको इस समय सबक लेना चाहिए और सबको मिल करके इस तानाशाही सरकार को उखाड़ना चाहिए। तानाशाही सरकार को आखिरी में सवाल है, आज जिस तरीके से वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसको लेके आप लोगों पे एक आरोप लगता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि आप लोग हिंदू विरोधी चेहरा हैं, आप लोग को हिंदू विरोधी। शास्त्र के अनुसार जब तक मंदिर नहीं बनता तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। मंदिर शरीर है नहीं पूरा, तो प्राण कैसे डाल रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शंकराचार्य कर रहे हैं। आज तो मोदी जी बोले विपक्ष को सद्बुद्धि भी थोड़ा आ जाए वहाँ से, राज्य से। उनको सद्बुद्धि आ जाए, विपक्ष ने उनको सद्बुद्धि आनी चाहिए।
तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है, ये पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम है बीजेपी का और हुआ है। वरना जो हिंदू धर्म के स्तंभ है शंकराचार्य, वो विरोध कर रहे हैं और नकली शंकराचार्य खड़ा करके इन्होंने अपने पक्ष में एक आध दो को किया है, लेकिन जो सनातनी है और असली शंकराचार्य हैं सब विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं कि यह राजनीतिक कार्यक्रम है। तो राजनीतिक कार्यक्रम में बीजेपी के राजनीतिक कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस और विपक्ष दल क्यों जाएगा? क्या हमारे कार्यक्रम में बीजेपी के लोग आएंगे? तो आप लोग उसको सनातन का कार्यक्रम नहीं, बीजेपी का कार्यक्रम सीधा बीजेपी का कार्यक्रम है। देखिए, मुझे लगता है कि जिन लोगों को जो लोग मंदिर जाने से रोक रहे हैं और जो हमले कर रहे हैं, उनको पहले ये समझना चाहिए कि मंदिर सबके लिए है। आप किसी भी नागरिक को हमारे देश के मंदिर जाने से नहीं रोक सकते। जो राम थे, आप लोगों को शायद पता होगा, वो त्याग के स्वरूप थे। राम जी ने हमेशा त्याग किया है, ना कि दूसरों के हक का त्याग करवाया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये समझने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली जो लोग रोक रहे हैं उनको आसाम में मंदिर जाने से, तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि मंदिर सबके लिए है, किसी को भी रोका नहीं जा सकता। तो अब क्या, कल जो हमला भी हुआ उस पर भी उसको कांग्रेस किस प्रकार से देख रहे हैं? कल राहुल गांधी जी ने मंच से कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर से, उनका अध्यक्ष जो है वहाँ के, उनका सर पे चोट भी लगा था, ब्लड भी आ गया, तो उसको किस? देखिए, कांग्रेस का हर एक सिपाही देश के लिए खड़ा है और जहाँ जहाँ अन्याय होगा वो न्याय के लिए ज़रूर खड़ा होगा। आप चाहे हमला करें या पत्थर मारें या आप कुछ भी करें, लेकिन वो सच के साथ खड़ा है और न्याय के लिए लड़ता रहेगा जब तक अन्याय को खत्म नहीं करा लेगा। एक और आरोप लगता है, खासतौर पे ये पिछले कुछ दिन से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को लेकर, पूरे पार्टी को लेकर, कि कांग्रेस के लोग धर्म विरोधी, सनातन विरोधी हैं। इसको किस प्रकार से देखिए, ये तो फालतू की बातें हैं जो लोग हवा में करते हैं। अगर कांग्रेस के लोग धर्म विरोधी होते तो आज आप जहाँ खड़े हैं, आप देख लीजिए, राम जी के भजन चल रहे हैं और कंटिन्यूअस राम जी को यहाँ पर याद किया जा रहा है, क्योंकि आज अयोध्या में उनका स्थापना होने जा रही है। तो कोई भी कांग्रेसी ऐसा नहीं है जो धर्म से पीछे। धर्म देखिए हमारी आस्था है और बस कांग्रेसी जो है आस्था को पॉलिटिक्स में नहीं लाते हैं, और ऐसे ही होना चाहिए। अपनी आस्था को कभी भी पॉलिटिकल स्टंट नहीं बनाना चाहिए, वही कांग्रेसी करते हैं। आस्था हमारी अलग है और हमारा पॉलिटिक अलग है। आज मोदी जी ने कहा कि कम से विपक्ष के लोगों को थोड़ा सद्बुद्धि आ जाए। अयोध्या से उन्होंने भाषण दिया, तो उस भाषण में उन्होंने एक लाइन का जिक्र किया। सद्बुद्धि तो मुझे लगता है बीजेपी के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि, और ये भजन चल भी रहा है, सबको सम्मति दे भगवान, तो मुझे लगता है कि उनको पहले मिलना चाहिए, क्योंकि मंदिर जाने से वो रोक रहे हैं, ना कि हम लोग रोक रहे हैं। देखिए, दुख की बात यह है कि एक तरफ तो हम लोग राम मंदिर के बनने पर उत्साहित है ना, सबको खुशी है, देश के हर व्यक्ति को खुशी है, लेकिन आप पाखंड दिखाते हैं न्योते का, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी को जो है दर्शन करने नहीं दे रहे हैं। क्यों? मेरा तो सवाल बीजेपी से है, बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री से है कि आपने राहुल गांधी जी को आज के दिन, जो इतना अच्छा दिन, इतना पावन दिन, जब इतना बड़ा एक प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, ऐसे में अगर राहुल गांधी असम में अपनी यात्रा के दौरान मंदिर में दर्शन करना चाहते तो उनको क्यों रोका गया? 11 से लेकर 3 बजे तक रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई? वहाँ तो प्रधानमंत्री नहीं गए हुए थे, ऐसा भी नहीं कि कोई प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट था, तो क्यों ये कायरता लगातार असम के मुख्यमंत्री, जो भाजपा की सरकार वहाँ चल रही है, ये तो उनको जवाब देना है। हम वहाँ डटे रहे, हमारे नेता वहाँ रुके हुए, अब वो गए हैं जब 3 बजे जो है रिस्ट्रिक्शन उठा है, पर रिस्ट्रिक्शन क्यों? ये सवाल तो उनसे करना चाहिए। एक और आप लोगों पे आरोप लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है कि कल जो घटना हुई थी असम में रैली के दौरान, तो उसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने पहले बदतमीजी करी, उसके बाद हम लोगों ने हुआ। बीजेपी लगातार आप ही लोगों पे आरोप लगा रही है, इसको कैसे देखिए? बीजेपी तो आरोप ही लगाएगी, बीजेपी तो वैसे भी ऑब्सेस्ड है राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी क्यों करेंगे? आज तक तो कभी राहुल गांधी जी ने ऐसा किया नहीं, और वो किसी भी आम कार्यकर्ता के पीछे क्यों पड़ेंगे? वो तो अपनी बस में बैठे थे, वो उन लोगों से बात करने गए थे कि आप लोग क्यों इतना विरोध कर रहे हैं, शांति से आप लोग भी चलिए, मैं भी चलता हूँ। लेकिन वहाँ पर वहाँ के जितने भी हुड़दंग लोग हैं, उन लोगों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हो हल्ला शुरू कर दिया। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो असम के अध्यक्ष हैं, उन पे अटैक हुआ, उनको खून हो गया। तो अटैक हम पर हो रहा है और सवाल भी हम ही पे हो रहे हैं। देखिए, बीजेपी के जितने भी एजेंडे हैं और नैरेटिव हैं, वो हमेशा कांग्रेस को केंद्रित करता है, तो उसका जवाब देने का कोई मतलब नहीं है।
इतना ज़रूर हम जानते हैं कि एक बहुत ही सद्भाव के साथ इस यात्रा को निकाला जा रहा है और किसी भी प्रदेश में 4000 किलोमीटर पहले भी तो चले, किसी प्रदेश में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, कहीं से हमें बीजेपी शासित राज्यों में भी प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें कांग्रेस शासित राज्यों में भी अच्छे से निकले। लेकिन अब क्या, आज और कल ही क्यों ये सब किया, ये तो सवाल उनसे खड़ा करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि आप लोग धर्म विरोधी हैं, सनातन विरोधी कांग्रेस को लगातार कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री जो मोदी जी अभी अयोध्या में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक सब कहा कि सद्बुद्धि, विपक्ष के लोगों को थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए, उसको कैसे देखें? ये टीका मैंने भी लगाया हुआ, आपने भी लगाया हुआ है, मैं कांग्रेस की हूँ, कहाँ से हम धर्म विरोधी हैं? आरोप तो यही आरोप तो लगते रहेंगे, उनका तो राजनीति ही धर्म पे आधारित है, हमारी राजनीति धर्म पे आधारित नहीं है। मैं अगर धर्म मानती हूँ, उसमें आस्था रखती हूँ, तो मैं उसको इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हमारा सिंपल सा एक ही फंडा है, आप सब अपने धर्म को मानिए, हम भी अपने धर्म को माने। आप मेरे घर आइए, मेरे घर का मंदिर देखिएगा, बता दे अगर कोई बीजेपी वाले वैसे पाठ पूजा कर सकते हैं तो, मेरे हस्बैंड, मेरे मदर इन लॉ। लेकिन मुझे किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना, मुझे किसी का। अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं मुद्दों की, तो उसको हमेशा धर्म के नाम पर लाकर उसको कवर अप करके डब्बा बंद क्यों कर दिया जाता है मुद्दों का? बेरोजगारी पे यानी बात नहीं करनी। आज हमारा प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो गया, समारोह खत्म हो गया, अब दर्शन शुरू होंगे। क्या कल हम भूखमरी की बात नहीं करें? क्या हम बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे? अब क्या हो गया, सब ठीक है अभी? ऐसा नहीं हो सकता ना। भगवान और आस्था एक अलग विषय है, और बेरोजगारी, महंगाई, लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिला अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, वो बात भी तो किसी को करनी पड़ेगी। या सभी बस घर में दरवाज़ा बंद करके बैठ गए कि आएंगे भगवान अपने आप ठीक करके जाएंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता। तो वही हमारा एक प्रयास है, लेकिन उसको हर बार धर्म के आड़ में ये लोग धूमिल करने की कोशिश करते हैं, उसको भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम बार बार याद दिलाएंगे मोदी जी को, बार बार याद दिलाएंगे बीजेपी को कि असली मुद्दे ये हैं। कैसे देख रहे हैं, आज पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, हर जगह खुशी मनाई जा रही थी, असम में राहुल गांधी को जाने ही नहीं दिया। सारा देश नाराज है, सारा देश नाराज है मोदी से। देश का पैसे का दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग, चंदे का दुरुपयोग, पखंडियों का ढोंग पूरा देश देखा। पूरा पखंडियों का ढोंग इस देश ने पूरा देखा। तो मतलब क्या राम हमारे दिल में नहीं है क्या? इनसे ज़्यादा हम मानते हैं भगवान को। ये ढोंग रचाना, ये दिखाना, ये प्राण प्रतिष्ठा किसकी बात की? लोग रोज़गार के लिए रोज़गार मांग रहे हैं, लोग महंगाई से तरस हैं लोग। ये चीज़ें होनी चाहिए। एक व्यक्ति अपनी महिमा मंडप करने के लिए पखंड रचा रहा है, पखंड रच रहा है। ये मोदी जी पाखंड कर रहे थे। पखंड है, टोटल पखंड है ये। कैसे? बिल्कुल पखंड है। महिमा क्या आप घर में पूजा करो अपने? हम घर में पूजा नहीं करते। प्राण प्रतिष्ठा करने गए थे ना, पूजा लगाया आपने, तिलक लगाया? बिल्कुल लगाया। घर से तिलक लगा के, मंदिर है ना आपके घर में, लगाया, पूजा है ना आपके दिल में, राम है, हमारे दिल में है। ये कहेंगे राम है, ये कहेंगे पूजा करो, ये कहेंगे। अरे देश के पैसे का दुरुपयोग किया, देश का पैसा बर्बाद कर दिया। किसी ऑटो वालों को 200 रुपये दे के कह रहे झंडे लगाओ, किसी रिक्शे वालों को कहते हैं 500 रुपये ले झंडा लगाओ, ज़बरदस्ती। ऐसे कोई दिल में किसी की भावना ही नहीं। सिर्फ आरएसएस, बीजेपी के लोग यही अपनी भावना करें, देश के लोगों नहीं। देश के लोग जानते हैं इनका कुछ नहीं है, सिर्फ ये कर रहे हैं। क्या जो पहले राम भगवान तो कहाँ, वो मूर्ति कहाँ चली गई? 4 शंकराचार्य भगवान, हमारे 4 शंकराचार्य, उनकी ये बात ना करके ये अपनी बात कर रहे हैं। और कहते हैं ना महाभारत में वो थे धृतराष्ट्र अंधे थे, इनके वो आए क्या रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य वो क्या है, कहाँ थे भाई? वो इन शंकराचार्य से बड़े हो गए, वो ये 4 शंकराचार्य से बड़े हो गए। वो कोई नॉलेज नहीं, मतलब जिसको पता वो देख पाता नहीं। जैसे एक वो आपने देखी होगी, पहले बड़ा बोर्डों में होल्डिंग लगते थे एडवर्टाइजमेंट के, वो फ़ोन के, कि कुत्ता है हर जगह, वो कौन सा फ़ोन आता था, क्योंकि कुत्ता पैसे नहीं मांग सकता। चलिए, तो अभी हम कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं और आज दिल्ली में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर। कल जिस तरीके से उनके यात्रा के दौरान जो पथराव हुआ, उसके बाद सुबह राहुल गांधी को मंदिर दर्शन करने के लिए रोका गया, उस पूरे घटनाक्रम को आज कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना कि आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबर देखते रहे उल्टा चश्मा यूशी। धन्यवाद।